राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा, श्री रामचंद्र जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे राम नाम का चमत्कार, या फिर ये कह लीजिए कि राम नाम की क्या महिमा है, राम नाम के जपने से क्या चमत्कार होते हैं। तो आइए जानते हैं। एक बार एक गांव में एक साधु रहा करते थे। सारा दिन राम राम जपा करते थे, ढोलकी बजाकर कीर्तन करते रहते थे। उनकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था वह उससे बहुत परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में चला गया और कहने लगा कि तुम दिन रात राम राम रटते रहते हो, तुम्हें तो कोई काम धंधा है नहीं, हमें तो कमाने जाना पड़ता है, तुम्हारी ढोलकी की आवाज़ से मैं सो भी नहीं पाता। साधु कहने लगा, तुम भी मेरे साथ राम नाम जपा करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना आनंद है राम के नाम में। वह व्यक्ति ने थोड़ा झिझक कर कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपता हूँ तो क्या तुम्हारे राम मुझे खाने के लिए रोटी और पीने के लिए पानी देंगे। साधु कहने लगा कि मुझे तो राम नाम की लगन लगी है, मुझे तो राम की कृपा से हर रोज़ भोजन मिल जाता है। तुम भी राम नाम जप के देख लो, शायद तुम्हें भी मिल जाए। मुझे तो अपने ईश्वर पर भरोसा है, तुझे खाने को जरूर देंगे। वह आदमी उस साधु को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज राम नाम का भजन करता हूँ, अगर तुम्हारे राम ने मुझे रोटी नहीं खिलाई तो सारी उम्र राम की भक्ति नहीं करूँगा, और खिलाई तो सारी उम्र राम की भक्ति करूँगा। तुम ढोलकी बजाना बंद कर दोगे। साधु कहता है कि मैंने तो अपना नियम और भाव प्रभु राम नाम के भक्ति ली है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम नाम का जाप करने लगा और मन में यह निश्चय करता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, आज भोजन नहीं करूँगा, देखता हूँ इसका राम मुझे कहाँ से भोजन ला कर देता है। अगर अब मैं घर जाता हूँ तो मेरी माँ और बीबी मुझे खाने को कहेंगे और मुझे रोटी खानी पड़ जाएगी, लेकिन मुझे साधु को चुनौती में हराना है। इसीलिए वह घर जाने की बजाय गांव के पास के जंगल में चला जाता है। जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। वह सोचता है कि मैं सारा दिन इस पेड़ से उतरूंगा नहीं, अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा और उसका ढोलकी बजाना भी बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद उस जंगल में एक बंजारे की टोली वहीं से गुजर रही थी। उन्हें बहुत भूख लगी होती है, तो बंजारे का सरदार कहता है कि यहाँ आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो, अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। खाना बनकर तैयार हो जाता है। बंजारे खाना खाने ही वाले होते हैं कि इतनी देर में बंजारों को सूचना मिल जाती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। तो बंजारों का सरदार कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। वो बंजारे खाना वहीं छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वह आदमी पेड़ पर चढ़ा हुआ सब कुछ देख रहा होता है। कुछ समय के बाद डाकू वहाँ पहुँच जाते हैं। भोजन को देखकर कहते हैं कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन यह भोजन किसने बनाया होगा और बनाने के बाद खाया क्यों नहीं? कहीं किसी की चाल तो नहीं है हमें फंसाने की? हो सकता है इस भोजन में जहर हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी जो उसे पेड़ पर बैठा हुआ था। उसने उसे नीचे आने का आदेश दिया। डाकू उस व्यक्ति से पूछते हैं कि हमें मारने के लिए क्या तुमने भोजन बनाया है? वह बेचारा मित्रता से कहता है कि मैंने यह भोजन नहीं बनाया है, इसमें जहर भी नहीं है, यह भोजन बंजारों ने बनाया है और आपके आने की खबर सुनकर वह यहाँ से भाग गए। लेकिन डाकुओं के आगे उसकी नहीं चली। डाकू उसे कहते हैं कि अब तुम्हें यह भोजन खाकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने इस भोजन में जहर मिलाया है और जहर वाला भोजन हमारे लिए रखा है। अब तुम ही सबसे पहले इस भोजन को खाओगे। वह जिद पर अड़ा रहता है, मैं यह भोजन नहीं खाऊंगा, किसी कीमत पर नहीं खाऊंगा। डाकुओं का शक गहरा हो जाता है। वह बंदूक की नोक उसके सिर पर रखकर कहते हैं कि तुझे यह भोजन खाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुझे गोली मार दूंगा। वह व्यक्ति डर के मारे भोजन कर लेता है और साधु को याद करते करते
आंसू उसकी आंखों से बह रहे होते हैं। उसने कहा था कि मेरा निश्चय विश्वास है कि राम नाम जप लोगे तो राम तुम्हें भोजन अवश्य देंगे। उसके भोजन करने के बाद डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। अब उसे विश्वास हो गया कि बंजारे को और डाकुओं को राम जी ने ही भेजा था। वह सीधा साधु की कुटिया में चला गया और वहाँ पर जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके गिर गया और सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। अब उस साधु से भी ज़्यादा उसे राम नाम की लगन लग गई। उसने अपना पूरा जीवन राम नाम में समर्पित कर दिया। वह सदैव राम का नाम लिया करता था। राम नाम के चमत्कार की दूसरी कहानी। एक महात्मा जी रात्रि के समय श्री राम जपा करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जाप करते हुए वह एक गहरे जंगल से जा गुजरे। विरक्त होने के कारण वह महात्मा बार बार टेंशन करते रहते थे कि किसी एक स्थान पर अधिक समय नहीं रहते। वह ईश्वर नाम के प्रेमी थे, इसीलिए दिन रात उनके मुख से राम नाम चलता रहता था। स्वयं राम नाम का जाप करते रहते थे और औरों को भी उसी मार्ग पर चलने को कहा करते थे। महात्मा जी गहन जंगल में मार्ग अपना भूल गए थे। अपनी मस्ती में चल रहे थे। जहाँ राम ले जाए वहीं चला जाऊं। दूसरी अंधेरे के बीच में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंचते ही देखा कि वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गाना, शराब और महफिल जमी हुई है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाच कूद रहे हैं, हंसते तथा औरों को हंसा रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि वह मनुष्य नहीं, प्रेत आत्मा है। महात्मा जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चल। वे मस्त भाव में राजा के पास चले गए, जो सिंहासन पर बैठे हुए थे। वहाँ राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, तुम इस ओर आए क्यों हो? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है। इस बात का तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? अट्ठास करते हुए महात्मा जी बोले, मौत का डर और मुझे? राजन, जीने का मोह तो उसे मौत का डर होता है। वह साधु लोग को मौत का आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है जो प्रबंध कर्म के बिना किसी से भी नहीं हो सकता है। प्रेतराज बोला, तुम जानते हो कि हम कौन हैं? महात्मा जी ने उत्तर दिया, मैं अनुमान करता हूँ कि आप प्रेत आत्मा हो। प्रेतराज ने फिर पूछा, तुम जानते हो कि सभी समाज हमारे नाम से कांपता है? महात्मा बोले, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित हैं, मृत तुल्य है। यदि जिंदा मानो तो आप हमें मार सकते हो। जीव मरण कर्मा अधीन है। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। महात्मा जी ने निर्भयता देखकर प्रेत के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्य में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई भी हर्ज नहीं है। प्रेतराज बोला, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारे? महात्मा बोले, हे प्रेतराज, आज यहाँ आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज बोले कि मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब संयोग जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसीलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी हंसते हुए बोले, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज बोले, जीने की इच्छा के मोह के त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो हमारे पद अर्थात प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक गांव में श्रीमंत का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह इस समय भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या से पहले उसकी मौत हो जाएगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए रात भर नृत्य और गीत मद्यपान करके हम आनंद उत्सव मनाएंगे। महात्मा जी वहाँ से विदा होकर श्री राम का नाम जपते हुए अज पाजमा करते हुए जंगल के किनारे के गांव में पहुँचे। उस गांव में सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण ने महात्मा से पूछा, इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है? ग्रामीण बोलता है कि हाँ महाराज जी, नौलसा सेठ का बेटा
सकल चंद्र 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए पर उसका रोग ठीक नहीं होता है। महात्मा जी नौलसा सेठ के घर पहुँचे। सकल चंद की हालत गंभीर थी। अंतिम घड़ियाँ थी। फिर भी महात्मा को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा जी राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा क्यों सकल चंद अब तो ठीक हो। सकल चंद के आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, बाबा जी आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। भगवान के दरबार में मैं जाने के बाद क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, यह मेरे लिए शुभ संकेत है और बहुत सौभाग्यशाली है। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगी, वह खांसने लगा। महात्मा जी बोले, बेटा निराश ना हो। भगवान राम पतित पावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है। अब काल से डरने का कोई कारण नहीं है। खूब शांति से चित्त वृत्ति के तमाम वेग को रोककर श्री राम नाम के जप में मन लगा दे। दिन ढलते ही शकल चंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए। हीरा भस्म आदि कीमती औषधियाँ दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया था। यह जानकर महात्मा ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारी होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान करके नाम स्मरण करते हुए वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। फिर वे मध्य रात्रि के समय जंगल में उसी वट वृक्ष के पास पहुँचे। प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज गीत नृत्य हास्य कुछ भी न था। चारों ओर करुणा आक्रद हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज कल तो यहाँ आनंद उत्सव था, आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हुआ है? प्रेतराज बोले, हाँ भाई, इसलिए रो रहे कि हमारा सत्यानाश हो गया है। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी ही रह जाएगी। महात्मा बोले, प्रेतराज तुम्हारा जमाई तो आज मर गया होगा, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी कैसी रह जाएगी? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से मैं ही मूर्ख हूँ कि मैंने कल तुझे सब कुछ बता दिया है, तूने हमारा सत्यानाश कर दिया है। महात्मा ने नम्र भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया, यह मुझे समझ में नहीं आता है, क्षमा करना। मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले के नाम में स्मरण मार्ग बताया, राम का नाम बताया और अंत समय भी राम राम कहलवाया। इससे उसका उद्धार हो गया और वह प्रेत योनि में नहीं मरा। अब मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। महात्मा जी बोले, क्या केवल एक बार नाम जप लेने से प्रेत योनि से छूट जाता है? आप यह सच कह रहे हैं? प्रेतराज कहते हैं, हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम का जाप करता है वह राम नाम के जाप के प्रताप से कभी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता। भगवान नाम जब से नरक उद्धार शक्ति है। प्रेत के द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम आश्रु बहाते हुए भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली तब वहाँ प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभ्यमान कर रही थी। तो यह राम नाम, एक बार राम नाम लेने की महिमा थी। किस प्रकार उस बालक ने एक बार राम नाम लिया तो उसे प्रेत योनि से छुटकारा मिल गया। तो आप भी राम के नाम का हमेशा स्मरण कीजिए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राम, और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।